नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। राजनीति का एक दिलचस्प नियम है, जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसे राजनीति कहा जाता है, लेकिन जब अपने ही लोग सवाल उठाने लगे तो मामला थोड़ा गंभीर लगने लगता है। आजकल ऐसा ही एक मामला चर्चा में है, जहां एक समय में सरकार और प्रधानमंत्री की समर्थक मानी जाने वाली लेखिका मधु किश्वर ने अचानक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आरोप सही है या गलत है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक करीबी समर्थक अचानक इतने बड़े शब्दों में आलोचना करने लगी। मधु किश्वर एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक टिप्पणीकार रही हैं। कभी उन्हें प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों का समर्थक माना जाता था। कई बार उन्होंने सरकार के फैसलों का खुलकर समर्थन किया, लेकिन हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा बयान लिखा जिसने राजनीतिक और मीडिया में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से कुछ अपराधों का अंदाजा था, लेकिन अब उन्हें और भी कई गंभीर बातें पता चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह सुरक्षित रही तो वह भविष्य में वह इन आरोपों और जानकारियों पर एक नई किताब लिख सकती हैं। मधु किश्वर ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट करते हुए कहती हैं कि मुझे पता था कि पीएम ने अनगिनत अपराध किए हैं, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके यौन अपराध भी इतने बड़े पैमाने पर हैं। जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं उनसे और भी बहुत सारी जानकारी सामने आ रही है। अगर मैं उनसे ज्यादा समय तक जीवित रही तो मेरी अगली किताब शायद मोदी के अपराधों का एक कलेक्शन हो सकता है, मोदी नामा भाग 2, जो इस बात का प्रायश्चित होगी कि मैं यह समझने में नाकाम रही कि मोदी विशुद्ध और मिलावट रहित बुराई है। हालांकि आपको बता दूं कि इससे पहले भी मधु किश्वर ने पोस्ट करते हुए सवाल उठाते हुए कहा था कि मोदी के बुरी तरह से फंसे होने और इसलिए कमजोर पड़ जाने के बारे में ताजा जानकारी। यह चौंकाने वाली जानकारी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जिसके पास पीएम के बारे में अंदर की बहुत सारी जानकारी थी। बुनियादी तथ्यों की जांच कोई भी कर सकता है जिसे गूगल पर सर्च करना आता हो। जिस दिन मोदी जी ने पीएम का पदभार संभाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2011 से कैबिनेट सेक्रेटरी रहे श्री अजीत कुमार सेठ एक मोटी फाइल लेकर आए, महामानव से मिलने आए और कहा, डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि आप इस फाइल को ध्यान से देखें। महामानव ने फाइल ली और जैसे ही उनके पन्ने पलटे उनका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस फाइल में उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे वे मुश्किल में पड़ सकते थे। मोदी घबराए हुए दिखे और उन्होंने सेठ से पूछा, यह फाइल आप तक कैसे पहुंची? सेठ ने शांत भाव से जवाब दिया, पीएमओ में कैबिनेट सेक्रेटरी होने के नाते सभी जरूरी फाइलें मेरे पास ही आती हैं। मोदी जी ने चुपचाप फाइल वापस कर दी और उन्हें इशारा अच्छी तरह समझ आ गया। अजित कुमार सेठ को सेवा विस्तार दिया गया और उन्हें मोदी जी का अपना कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसका मतलब है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की पीएमओ में होने वाले सभी कामों और फैसलों तक पहुंच थी। मोदी जी ने 2014 में सेठ को सेवा विस्तार दिया और उन्होंने जून 2015 तक काम किया। क्या आपने दुनिया में कहीं भी किसी ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में सुना है जिसे अपने कट्टर दुश्मन के सबसे भरोसेमंद सीनियर अधिकारी को अपने ही पीएमओ का मुखिया नियुक्त किया गया हो? उन्होंने आगे लिखा कि इससे शायद यह बात समझ में आ जाए कि तमाम शोर शराबे के बावजूद 56 इंचीय महामानव ने सोनिया जी, रॉबर्ट वाड्रा, चिदंबरम और अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं की, जिन पर उन्होंने विदेशों से विदेशी खाते रखने और भी बहुत कुछ करने का आरोप लगाया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया जी की ही महामानव के काले कारनामों तक पहुंच है, बल्कि भारत और विदेश दोनों जगहों पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। यही वजह है कि मोदी जी भारत के सबसे ज्यादा असुरक्षित नेताओं में से एक हैं और इसलिए वे भद्दी डींगे हाँकते हैं और शेख ही बखारते हैं। और अब मधु किश्वर, ये सारी बातें मधु किश्वर ने अपने पिछले ट्वीट में कही थी और अब मधु किश्वर का कहना है कि वो बहुत जल्द ही मोदी नामा पार्ट 2 किताब लिखने वाली हैं, जिसमें वो मोदी के अपराधों के बारे में बताएंगी। अब यह बयान सामने आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। सवालों की शुरुआत यहीं से होती है। पहला सवाल, अगर कोई व्यक्ति पहले किसी नेता का समर्थक था और अचानक इतने गंभीर आरोप लगाने लगे तो क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी है या
फिर कुछ और? दूसरा सवाल, अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो क्या सरकार को सामने आकर स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहिए? और तीसरा सवाल यह है कि अगर आरोप गलत है तो क्या उन्हें तुरंत खारिज करने और सच्चाई बताने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती? इस पूरे विवाद पर पत्रकार और लेखिका स्वाति चतुर्वेदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मधु केश्वर के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए कहा कि मधु केश्वर जो कभी मोदी की करीबी समर्थक मानी जाती थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने औद्योगिक स्तर पर यौन अपराध किए। यह बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो पत्रकारों के ट्वीट्स पर 24 घंटे नजर रखते हैं, उन्होंने मधु केश्वर के खिलाफ कोई टेक डाउन नोटिस जारी नहीं किया। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से सरकार की तरफ से तमाम अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, पोस्ट डिलीट किए जा रहे हैं, तो इस समय में अभी मधु केश्वर जो प्रधानमंत्री पे लगातार खुलासे कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, उनके ट्वीट्स, उनके पोस्ट क्यों सही सुरक्षित हैं? यही सवाल अब पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, क्या सोशल मीडिया के नियम सभी के लिए एक जैसे हैं या फिर कुछ मामलों में अलग अलग तरीके से लागू होते हैं? राजनीति में चुप्पी भी एक रणनीति होती है। कई बार नेता आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं ताकि विवाद को ज्यादा तवज्जो नहीं मिले, लेकिन जब आरोप बहुत गंभीर हो तो चुप्पी भी सवाल खड़े कर देती है। लोग सोचने लगते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो खुलकर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, और अगर आरोप गलत है तो उन्हें तुरंत खारिज करने में देर क्यों हो रही है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जनता सवाल पूछ सकती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह उन सवालों का जवाब दे। यह जरूरी नहीं है कि हर आरोप सही हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि हर गंभीर आरोप का जवाब दिया जाए, क्योंकि जवाब देने से ही भरोसा बनता है। आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती भरोसा बनाए रखना है। जनता तभी भरोसा करती है जब उसे लगता है कि सरकार पारदर्शी है और सच छुपाया नहीं जा रहा है। अगर सवाल उठते हैं और जवाब नहीं मिलते हैं तो धीरे धीरे संदेह बढ़ने लगता है, और यही संदेह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आखिर जनता क्या जानना चाहती है? इस पूरे मामले में जनता की मांग बहुत सरल है। अगर आरोप गलत है तो साफ साफ बताइए कि वे क्या गलत है, वे क्यों गलत हैं। अगर आरोप सही है तो जांच कराइए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कीजिए, और अगर मामला सिर्फ बयानबाजी है तो उसे स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जनता को भ्रम में रखना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की नाराजगी है या फिर कोई ऐसी बात है जिसे गंभीरता से जांचने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है, इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।